सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। तो आज भाग्य योग के हमारे खास शो में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताएंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल और उपाय तो होगा ही, साथ ही आज जिनका जन्मदिन है उनके साल भर का लेखा जोखा भी होगा। आचार्य राजेश तिवारी जी से आज हम स्वप्न शास्त्र की खास जानकारियां लेंगे। तो योगिनी सोनम से हम जानेंगे शरीर का पोस्चर ठीक करने वाला योग मंत्र। लेकिन सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग क्या है। आचार्य जी, आज 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, चंद्रमा मघा नक्षत्र में और सिंह राशि का भोग करेगा। राहु काल सायं 5:06 से 6:40 तक, इसमें कोई शुभ कार्य न करें। दिशाशूल पश्चिम दिशा की तरफ है। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करके घर से निकलें। रुद्राभिषेक परम शुभकारी है। आज भगवान सदाशिव कैलाश पर विराजमान रहे। आज विशेष क्या है पंचांग में? आज मदन द्वादशी व्रत है। शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए यह अमोघ व्रत है। आचार्य जी, आज का शुभ और अशुभ समय तो आपने बता दिया, लेकिन ये भी बता दीजिए कि आज हम किस खास विषय पर करेंगे चर्चा। आज हम बात करेंगे जीवन बर्बाद कर देने वाली प्रॉपर्टी की। मैं बताऊंगा नए घर में जाने के बाद किसकी खुशियों में ग्रहण लग जाता है। इसी के साथ साथ परेशानियों से निजात दिलाने वाले उपाय भी बताऊंगा। तो आज के विषय पर हम आए, लेकिन उससे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। भाग्य चक्र के अनुसार देखते हैं सबसे पहली 3 राशियां। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करेंगे मेष सिंह धनु राशि के जातकों की। कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन? मेष राशि, पंचम भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा आज आपका महत्वपूर्ण कार्य कराएगा और परिवार के सदस्यों का पूरा समर्थन भी दिलाएगा। बातचीत में समय बिल्कुल बर्बाद मत करिएगा। आज के दिन भगवान रुद्र को दूध का अभिषेक कर दिन के सभी मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। सिंह राशि, आपकी राशि पर गोचर कर रहा चंद्रमा किसी कार्य विशेष के लिए सफल यात्रा कराएगा और खर्च की स्थिति भी पैदा करेगा। अपना वादा आज जरूर निभाइएगा। तांबे के पात्र में अन्न का दान करिए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। धनु राशि, मन में चल रही निराशा आज समाप्त होगी। इच्छा के अनुसार नौकरी में परिवर्तन होगा। बिना सोचे समझे आज किसी कागज पर दस्तखत मत करिएगा। गरीबों में अन्न का दान करके दिन को सुखद बनाइए। आज सफलता का मीटर 70, सेहत का मीटर 65 और संबंध का मीटर 75% अंक प्रदान करता है। आचार्य जी, आज का विषय बहुत खास है। आपने बताया प्रॉपर्टीज, खास तौर से कई लोग चाहते हैं कि उन्हें कम कीमत पे प्रॉपर्टी मिल जाए। सभी चाहते हैं कि उन्हें फायदे की प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन कई बार ये कम और फायदे के चक्कर में वो कई परेशानियों को जरूर मोल ले लेते हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें खरीदने से बचना चाहिए। देखिए दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा। कई बार ऐसी भूमि और भवन हम लोगों के बीच बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं, जिसके बाद जीवन की प्रगति से लेकर सभी खुशियां अकारण समाप्त होने लगती और आप यह जानने में भी असमर्थ हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नाना प्रकार के उपाय करके भी आपको कोई लाभ नहीं होता। तो आइए देखें कौन सी भूमि अथवा भवन बिल्कुल ही नहीं खरीदना चाहिए और न ही ऐसे भूमि पर निवास करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए। यदि भूमि अथवा भवन किसी ऐसे व्यक्ति का है जो अपने व्यवसाय के घाटे
अथवा अन्य किसी कारणवश दिवालिया हो चुका है तो ऐसे व्यक्ति का भूमि अथवा भवन कभी नहीं खरीदना चाहिए, ध्यान रखिएगा। दूसरा, यदि आप इस प्रकार के व्यक्ति से खरीदते हैं तो निश्चित ही जान लीजिए कि उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा जो उसके भूमि अथवा भवन में है निश्चित ही आपको प्रभावित कर स्थिति को खराब कर देगी। और यदि कोई व्यक्ति लेप्रोसी नामक बीमारी से ग्रस्त हो या उसके घर में किसी भी प्रकार का अनुवांशिक रोग हो तो ऐसे व्यक्ति का भूमि या भवन खरीदकर निवास बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी जमीन अथवा भवन धर्मार्थ के लिए आवंटित हो या कोई भवन धर्मार्थ के लिए जो आवंटित है वह भले ही निर्मित न हो, लेकिन ऐसे भूमि का या भवन का खरीदारी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का भूमि या भवन कभी भी शुभ फल प्रदान नहीं करता। नीलामी के द्वारा ऐसा भूमि एवं भवन कभी नहीं लेना चाहिए जो कि किसी असहाय व्यक्ति का हो या उसकी निर्धनता के कारण भूमि या भवन की नीलामी हो रही है। हाँ, यदि कोई सरकारी भूमि हो जिसकी नीलामी हो रही हो तो अवश्य आप ले सकते हैं। आचार्य जी, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ रही हैं उत्तराखंड से, गढ़वाल से। वंदना जी हमारे साथ फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में वंदना जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? जी, सबसे पहले तो आचार्य जी को प्रणाम जी। और मैं गढ़वाल से बोल रही हूँ, उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से। जी वंदना जी, तो डिटेल्स मेरा बताइए। जी डेट ऑफ बर्थ है 14/3/84। जी, जन्म का समय क्या है? सुबह का है 8 से 9 बजे का समय। जी, जन्म का स्थान क्या है वंदना जी? जन्म का स्थान रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग। क्या जानना चाहती हैं, अपना सवाल पूछें। बस मैं अपने ही बारे में जानना चाहती थी और अपने ही परिवार के बारे में कि कैसा रहेगा मेरा परिवार आगे, पति की नौकरी कैसी रहेगी। जी आचार्य जी। आपका जन्म हुआ है मेष लग्न में और जन्म के समय आपकी कर्क राशि है। ये बड़ी सुखी कुंडली है बेटा। थोड़ी बहुत तो मनुष्य के रूप में कोई भी जन्म ले समस्या आएगी, लेकिन ये बड़े सौभाग्य का बात है कि तुम्हारे सुख का मालिक चंद्रमा अपने घर में ही बैठा हुआ है। बल्कि कभी कभी इतना क्रोध कर लेती हैं आप स्वयं कि अपना पारिवारिक जीवन थोड़ा संकट में अल्पकाल के लिए डाल लेती हैं। तो आप अपने भविष्य को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वर्तमान में शुक्र की दशा चल रही है। आपके पति आपसे बेहद प्रेम करने वाले कहे जाएंगे। नौकरी भी उनकी ठीक चलेगी। आप नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दिया करिए और ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जप करिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको सूर्य की थोड़ी दुर्बलता के कारण स्पाइन में दिक्कत होगी, इसलिए आदित्य हृदय स्रोत का नियमित पाठ किया करिए। तो वंदना जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर जो आपको नंबर्स बताए जा रहे हैं उन नंबर्स पर आप अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं। साथ ही साथ ईमेल आईडी पर भी आप अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स में जन्म की तारीख, समय और स्थान हमें भेजना होगा और आप कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आगे हम आचार्य जी से जानेंगे कि आखिर आपको कौन सी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। मिथुन राशि, विवाह के सुनिश्चित होने की दिशा में सफलता मिलने जा रही है। धन लाभ के लिए नौकरी में सम्मान वृद्धि का योग भी बन रहा है। आज के दिन मांसाहार करने से बचिएगा। आज गरीब में अन्न का दान करके दिन को सुखद बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। तुला राशि, आज आपके विदेश जाने के मार्ग का अवरोध समाप्त होता हुआ दिखाई देता है तथा बकाये धन की वसूली भी आज होने की पूरी संभावना है। दूसरे की भावनाओं का विशेष ख्याल रखिएगा। आज ओम संग सूर्याय नमः मंत्र का जप करिए,
दिन के सभी कार्य सफल होंगे। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कुंभ राशि, आज अपने कार्य हेतु आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। विवाह के अवरोध भी आज समाप्त होंगे और धन का प्रयास सार्थक होगा। अपना वादा आज जरूर निभाइएगा। तांबे के पात्र में अन्न का दान करके दिन के सफल बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 75, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। आचार्य जी, जैसा कि हम प्रॉपर्टीज की बात करें, जरा आप हमें ये भी बताइए ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें बिल्कुल ही नहीं खरीदनी चाहिए? देखिए, यदि किसी व्यक्ति को मानसिक रोग हो या वह व्यक्ति विकलांग हो, अपने शरीर से कुछ भी कर पाने में असमर्थ हो, तो ऐसे व्यक्ति का भूमि और भवन कदापि और कदापि नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा, ऐसे व्यक्ति से भूमि अथवा भवन कदापि नहीं खरीदना चाहिए जिसका वंश बाधित हो। वंशहीन व्यक्ति के भवन अथवा भूमि में कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। इससे देवगुरु बृहस्पति, राक्षस गुरु शुक्र तथा मंगल के बल प्राकृतिक रूप से ही क्षीण हो जाते हैं। यह महादोष बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में निवास करने के कारण अपना भवन या भूमि बेच रहा हो या किसी परदेशी व्यक्ति का भूमि या भवन अपने आवास के लिए कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। यदि खरीद कर बेचना हो अर्थात व्यवसाय के उद्देश्य से खरीदना हो तो बिल्कुल आप खरीद कर लाभ कमा सकते हैं। आगे हम प्रॉपर्टी के नुकसान से बचाने वाले उपाय भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की। कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन? वृष राशि, सुख भाव का चंद्रमा सभी प्रकार से लाभकारी परिणाम प्रदान करेगा। किसी मेहमान के आगमन से आनंद का अनुभव भी करेंगे। अति उत्साह में आज जोखिम भरा कार्य बिल्कुल मत करिएगा। आज के दिन किसी गरीब व्यक्ति को अन्न का दान दीजिए, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। कन्या राशि, 12वें भाव का चंद्रमा व्यर्थ की भाग दौड़ कराएगा, लेकिन सायंकाल के बाद अपनों का अच्छा सहयोग भी दिलाएगा। यात्रा में सावधानी रखिएगा। आज भगवान सूर्य के 12 नाम का जप करिए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि, लंबे समय से प्रतीक्षित कार्य आज आपके पूरा होंगे और जीवन साथी के सहयोग से पारिवारिक संबंध भी अच्छे होंगे। आज आलस्य बिल्कुल न करिएगा। घर से निकलते समय दही अवश्य खाइएगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 60 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, आपने ये तो बता दिया कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें लोगों को नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश किसी ने ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसके नुकसान क्या हैं और उसके उपाय क्या हैं? देखिए दर्शकों, यदि गलती से आपने इस प्रकार के भूमि या भवन का सौदा कर लिया या खरीद लिया है तो इसके दोष को समाप्त करने के लिए सबसे बेहतर उपाय तो यही है कि तत्काल उसे बेच दीजिए, अन्यथा किसी भी उपाय से पूर्ण रूप से इस दोष का समापन बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी यदि आप विषम परिस्थिति में हैं, नहीं बेच सकते, तो क्या करें? ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप भवन के चारों ही तरफ उसका ग्रेडियंट या ढाल सुनिश्चित करिए। पहला कि दक्षिण दिशा सबसे ऊपर हो, उसके बाद पश्चिम दिशा, उसके बाद उत्तर दिशा और फिर पूर्व दिशा। यह काम आपको करना ही करना है, पहला काम। दूसरा, किसी भी योग्य ब्राह्मण के द्वारा वास्तु का विधिवत पूजन कराने के पश्चात
महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप कराइए। और अपने जो भवन या आपने जो भूमि खरीदी है उसमें यदि मध्य का भाग थोड़ा सा, आप भले ही 2x2 का हो, लेकिन उस भूमि को छोड़ दीजिए, उस पर किसी भी प्रकार का फर्श आदि कुछ भी मत बनाइए। और यदि भूमि है तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन अगर मकान है तो इसको सुनिश्चित करिए, अगर बना है तो उसे तोड़िए, तोड़ के वहां एक गमला रखिए और गमले में आप तुलसी का, काली तुलसी का वृक्ष लगाइए और सायंकाल गोधूल बेला में निश्चित रूप से प्रतिदिन आप दीपक जलाइए घी का, और वहीं पे सिर्फ 11 बार ओम वास्तुदेवाय नमः मंत्र का जप करिए। इन उपायों के द्वारा तत्कालिक नकारात्मक ऊर्जा जिसके कारण आपको प्राप्त हो रही है वह निश्चित रूप से न्यूनता को प्राप्त होगी, और पूर्ण रूप से जो कष्टकारी है वह समाप्त होगा। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका आज जन्मदिन है, ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है ये जाने, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों की बात करते हैं, यानी कि देखते हैं कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के जातकों का कैसा है आज का दिन। कर्क राशि, आर्थिक प्रगति के लिए किया जा रहा प्रयास आज सार्थक होगा। नौकरी में भी प्रमोशन की सूचना मिल सकती है आपको। निर्धन व्यक्ति को वस्त्र का दान देकर आज के दिन को सुखद बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। वृश्चिक राशि, 10वें भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा कार्य की सिद्धि प्रदान करने के साथ साथ धन लाभ भी कराएगा। नकारात्मक कार्यों से बचिएगा, नकारात्मक विचार से बचिएगा। आज गाय को गुड़ खिलाने से सभी इच्छाएं पूरी होंगी। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। मीन राशि, चंद्रमा के रोग के घर में गोचर करने के कारण थोड़ा मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आज लाल मसूर का दान देकर दिन को और लाभकारी बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। योगिनी सोनम से बॉडी पोस्चर ठीक करने वाले खास उपाय हम जाने, लेकिन आचार्य जी उसके पहले बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है, पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है। जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। जिनका आज जन्मदिन है उनका बर्थ नंबर या मूलांक 2 है। अंक 2 का नेतृत्व चंद्रमा नामक ग्रह करता है, जिसके कारण सामान्यतः आपको संवेदनशील, सामाजिक, दयावान कहा जाएगा। 2023 में आप आरोग्यवान बने रहेंगे तथा पूर्व की अस्वस्थता आपकी समाप्त होगी। न केवल आरोग्यता मिलेगी अपितु अच्छा आर्थिक लाभ भी आप पाएंगे। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें वृद्धि होगी और नए आर्थिक स्रोत का सृजन भी होगा। पारिवारिक वातावरण भी उत्साहवर्धक रहेगा। घर में मांगलिक कार्य होगा। अविवाहित जातकों के विवाह की भी प्रबल संभावना दिखाई देती है। मुख्य रूप से प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होने जा रहा है। नौकरी मिलेगी और विवाह भी होगा। इस वर्ष को और बेहतर बनाने के लिए आपको नियमित रूप से ओम ऐं क्लीं आदित्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। और आइए बात करते हैं आपकी सेहत की। आप अपने बॉडी पोस्चर को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये जानने के लिए चलते हैं योगिनी सोनम के पास। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम बैड बॉडी पोस्चर के बारे में बात करेंगे। बॉडी का पोस्चर खराब होने से आपके स्पाइन का अलाइनमेंट खराब हो जाता है, जिससे कमर के निचले भाग में और साथ ही साथ सर में दर्द शुरू हो जाता है। आजकल के समय में बॉडी पोस्चर खराब होने के अनेकों कारण हैं। इनमें से कुछ मुख्य कारण हैं: लगातार चेयर में बैठे रहना, घंटों सर को सामने की तरफ झुका के टीवी, लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, आपकी गर्दन की मांसपेशियां, साथ ही साथ कमर की मांसपेशियों का कमजोर होना। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपके बॉडी पोस्चर को अच्छा करेंगे, साथ ही साथ आपकी कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाएंगे। चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं।
सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों पैरों में आधे फीट का गैप बना लें। अपने कंधों को पीछे की तरफ घुमाएं और अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। कोशिश करें कि आप अपने हाथों को इंटरलॉक कर लें। अगर आपसे संभव हो तो आप इस समय अपने हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ें। धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाना शुरू करें। ध्यान रहे, आपको अपने कंधों को ज्यादा से ज्यादा मोड़ना है, अपनी कोहनियों को सीधा रखना है। साथ ही साथ आपके शोल्डर ब्लेड्स ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के पास आ जाएं। 8 से 10 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें या फिर अपनी क्षमता के अनुसार अपने हाथों को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे आपकी मांसपेशियां खुलने लगेंगी और आपके आगे की तरफ झुके हुए कंधे भी ठीक होने लगेंगे। रोजाना 3 से 4 बार इस आसना को दोहराएं। दूसरा उपाय, सीधे खड़े हो जाएं। अपनी हंच स्पाइन को सीधा कर लें, कुछ इस तरह। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख दें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आगे की तरफ झुकना शुरू करें। कोशिश करें कि आपका शरीर जमीन से पैरेलल हो जाए। अगर आपसे बन पाए, अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा कर लें। अपनी उंगलियों को इस तरह इंटरलॉक करें और अपने शरीर को आगे और साथ साथ पीछे की तरफ खींचना शुरू करें। इस स्थिति में आपकी स्पाइन ज्यादा से ज्यादा खिंचेगी और कोशिश करें 15 से 20 सेकंड आप इसी स्थिति में बने रहें। अब सांस लेते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ लेकर आए। अब अपने हाथों को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर खींचें। अब सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को अनलॉक करें और अपने हाथों को वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में ले आएं। यह आसना आपके स्पाइन के साथ ही साथ आपके पोस्चर को ठीक करने में काफी कारगर है। रोजाना ये दोनों ही आसना आपके बॉडी के पोस्चर को काफी हद तक अच्छा कर देगा। आचार्य जी, आज हम बात करें स्वप्न शास्त्र की, तो स्वप्न शास्त्र में क्या है आज खास? जी देखिए, आज स्वप्न शास्त्र में हम लोग बात करेंगे कि यदि आपने स्वप्न में स्वयं को किसी गड्ढे या खाई में देखा है तो बिल्कुल मत डरिए। इसका मतलब यह है कि आपको धन एवं प्रसिद्धि शीघ्र मिलने वाली है। लेकिन यदि आपने स्वयं को गड्ढे या खाई में गिरते हुए देखा है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके चल रहे कार्य में हानि हो सकती है अथवा कार्य में रुकावट आ सकती है। आप अपने स्थान से नीचे भी आ सकते हैं। आचार्य जी, अब बात कर लेते हैं आज के अचूक मंत्र और महा उपाय की, जिससे हमारे दर्शक अपने दिल को और भी ज्यादा सफल उत्तम बना सकते हैं। यदि आपके घर में वास्तु दोष ऐसा है जो सामान्य रूप से ठीक नहीं हो सकता तो आप बिल्कुल मत घबराइए। किसी बृहस्पतिवार के दिन जब गुरु पुष्य योग हो तो हल्दी का स्वास्तिक मुख्य दरवाजे के ऊपर बनाकर 11 बार ओम वास्तुदेवाय नमः मंत्र का जप करिए। निश्चय ही वास्तु दोष समाप्त होगा। तो आखिर किस तरह की प्रॉपर्टी खरीदने से आपको बचना है, ये खास बातें हमने आचार्य जी से जानी है। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के भाग्य योग में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।